और मेड इन इंडिया बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड स्पेशल के इस हिस्से में आपकी मुलाकात कराते हैं भाविन मोदी साहब से, जो फाउंडर और सीईओ हैं भाविन मोदी एंड कंपनी के। और बहरूच में 28 साल से भी ज़्यादा समय इनको हो गया है जब भाविन मोदी और कंपनी की इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी। भाविन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर समय देने के लिए। और 28 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। तो आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपने शुरुआत कैसे की, बल्कि मुझे ये बताइए कि 28 सालों में किस तरह से लोगों के फाइनेंशियल गोल्स को आपने बदलते हुए देखा है। आज से 28 साल पहले जब मैंने शेयर मार्केट का काम शुरू किया तो वो टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर, ज्यादातर स्मॉल इन्वेस्टर के दिमाग में शेयर मार्केट के लिए काफी दिक्कतें थी। लेकिन पिछले 10 साल में लोगों का बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। वो अब खुद ब खुद अपने सामने से आके बोलते हैं कि हमको ये स्कीम में इन्वेस्ट करना है या हमको ये म्यूचुअल फंड में डालना है, राइट। तो पिछले 28 साल में मैं आपको बोल सकता हूँ तो एक साल का बच्चा 28 साल में कैसे मैच्योर हो जाता है, वैसे इन्वेस्टर भी काफी मैच्योर हो गए, अभी बड़े हो गए। भाविन, जैसे हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर के तौर पर अगर आपसे समझना चाहूँ तो आपने कहा कि बदलाव आपने बहुत सारा यहाँ पर होते हुए देखा है। जो आज का कस्टमर है वो काफ़ी मैच्योर हो गया है। ऐसे में जब आपने बिजनेस की शुरुआत की थी तो मकसद एक तरफ अपने लिए कुछ फ्यूचर के लिए सेटअप करना था, लेकिन दूसरी तरफ आप एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे थे जहाँ पर लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान नहीं था। तो किस तरह के चैलेंजेस आपने शुरुआती दौर में फेस किए? शुरुआती दौर में काफी चैलेंजेस थे। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि लोग शेयर मार्केट के लिए बड़ा बुला सोचते थे। तो हमने एक एक छोटे छोटे इन्वेस्टर के पास जाके उनको शेयर मार्केट का पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस समझाया कि ये जो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसको आप 5-10 साल 15 साल के जरिए से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अपने और अपने फैमिली के लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो शुरुआत में हम लोगों को इसके लिए काफी दिक्कतें उठानी पड़ी, लेकिन अभी तो हम लोग 10-10 15-15 20-20 लोगों का भी एक ग्रुप मीटिंग करके भी उनको इसके बारे में काफी कुछ अवेयरनेस लाए हैं। और अभी ये सब सोशल मीडिया और ये सब से लोग काफी अवेयर हो गए। यानी कि कुल मिलाकर भाविन, जो डिजिटाइजेशन ने हम सबकी सोच बदली है, सब कुछ आपको आपकी सारी इंफॉर्मेशन फोन पर मिल जाती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि लोगों में कहीं ना कहीं पर इस बात को लेकर विश्वास है और वो समझ सकते हैं जिस फाइनेंशियल लिटरेसी की हम और आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ विश्वास लोगों का आपको देखने को मिला है, खासतौर पर छोटे शहरों में, क्योंकि इस तरह का विश्वास पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ सही है। ये डिजिटलाइजेशन होने से लोगों को अभी एक ट्रस्ट हो गया कि आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो अपना पैसा एक भी जाएगा नहीं, यहाँ कोई अभी फ्रॉड होगा नहीं, मेरा पैसा मेरा मूडी सलामत है। तो अभी ये सब डर सबको निकल गया। अभी लोग बिंदास आपको आपके पास आते हैं, 50,000 लाख 2 लाख 5 लाख का चेक इजीली काटते हैं। तो आज से 25 साल पहले ये सब डिजिटलाइजेशन नहीं था। तो वो टाइम पे किसी को 50,000 का भी शेयर लेना हो या 50,000 का भी म्यूचुअल फंड लेना हो तो उसको डर लगता था कि ये भाविन भाई रहेंगे, मेरा शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो डिजिटलाइजेशन से काफी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में काफी फर्क आ गया। भाविन, 8,000 से भी ज्यादा का कस्टमर बेस है फिलहाल का आपका यहाँ पर, और ये आपके पिछले इतने सालों की मेहनत है जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि छोटे शहर में विश्वास के दम पर ही आप अपने बिजनेस को यहाँ पर ग्रो भी करते हैं। 8,000 से लेकर इस नंबर को, इस टारगेट को कितना बढ़ता हुआ देखते हैं आप आने वाले 2 से 3 सालों में? मैं आने वाले 2 से 3 साल में ये इन्वेस्टर बेस मेरा ऑलमोस्ट 12 से 15,000 हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे लोगों के दिमाग में ये म्यूचुअल फंड के और शेयर मार्केट के प्रति रुचि बढ़ती है, अगर आपने अभी देखा हो तो पिछले 1 साल में 2.5 से 2 करोड़ डीमैट अकाउंट भी नए ओपन हुए। तो लोगों का अभी एफडी और पोस्ट ऑफिस से इन्वेस्टमेंट का ध्यान हटके शेयर मार्केट की तरफ काफी बढ़ गया है। तो मेरा डेफिनेट मानना है कि अगले 2 से 3 साल में 12,000 15,000 क्लाइंट बेस मेरा हो जाएगा।
हम्म। और बीएसई स्टार एमएफ ने आपकी मदद यहाँ पर पैंडेमिक के दौरान किस तरह से की, क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है आपके बिजनेस की ग्रोथ में। बीएससी स्टार एमएफ का आने से एक तो हमको ये हो गया कि पहले हमारा मानो कि दिन का 50 ट्रांजेक्शन है या स्विचिस है या 100 ट्रांजेक्शन है, तो ये सबके लिए हमको हर एक ट्रांजेक्शन फिजिकल मोड में भरना पड़ता था। हर एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग एएमसी में पहुंचाना पड़ता था। तो बीएससी स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म आने की वजह से हमको ये सब काम काफी इजी हो गया। आज हम चाहे दिन का 100 ट्रांजेक्शन, 200, 500, 1000 ट्रांजेक्शन भी मैं आज इजीली विद इन वन विंडो के थ्रू में कोई भी एएमसी का कर सकता हूँ। आज की डेट में मैं आपको बोलूँ तो अगर मेरा कोई क्लाइंट दुनिया के कौन से भी कोने में है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, कहीं भी है, और उसके पास नेट बैंकिंग है इंडिया का, तो मैं उसको सीधा 2 मिनट में उसको लिंक भेज के पूरा वैसा इधर आ जाता है। तो बीएससी स्टार एमएफ के आने से वजह से हम लोगों का ट्रांजेक्शन और प्रोसेस टाइम जो था वो काफी अभी सेव हो गया। तो अभी दिन का हम 500 ट्रांजेक्शन भी इजीली कर सकते हैं। 500 ट्रांजैक्शंस आप दिन की कर सकते हैं, अब ये आप यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन अगर भाविन फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करूँ तो आप अपने एंड पर किस तरह से अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर ले जाते हैं? कुछ खास कैंपेन या फिर किसी तरह की कोई मीटिंग आप करते हैं यहाँ पर उनके साथ, कुछ नए नए स्कीम्स को लेकर या फिर कोई नई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेकर? हम लोग यहाँ भरूच में रेगुलरली एवरी मंथ मिनिमम 2 से 3 100 लोगों का, 150 लोगों का, इन्वेस्टरों का, जिसमें नए इन्वेस्टर आते हैं, पुराने इन्वेस्टर आते हैं, वो लोगों का एक ग्रुप मीटिंग एवरी मंथ 2 से 3 मीटिंग करते हैं। दूसरा मैं आपको बोलूँ तो एसआईपी के लिए हम लोग काफी एडवर्टाइजमेंट, काफी सोशल मीडिया में है या फिजिकली एडवर्टाइजमेंट भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो लोगों को घर पे जाके वो लोग को एसआईपी का इम्पोर्टेंस समझाते हैं कि भैया ये आप 1000, 2000, 5000 का एसआईपी कीजिए। 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद आपको इसका इतना बड़ा बेनिफिट होगा कि आपने जो जो सपने देखे हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों का फ्यूचर का देखा है या अपना रिटायरमेंट का देखा है, बच्चों की शादी का देखा है, बच्चों की हायर एजुकेशन का देखा है, तो वो सब सपने आप इजीली 2-5 हजार की एसआईपी के जरिए आप अचीव कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बोलूं तो अगर आज की डेट में मेरे पास कोई भी नया इन्वेस्टर आता है, मैं उसको सीधा ही बोलता हूँ कि भैया शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड ऐसा रातों रात करोड़पति बनने का गेम है नहीं। आप मिनिमम 5 साल, मिनिमम 5 से 10 साल का आपके पास टाइम पीरियड है, तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका एक अच्छा वेल्थ खड़ा हो। भाविन, मुझे एक और बात बताइए, क्योंकि आप 28 साल से इस बिजनेस में हैं, इस इंडस्ट्री में हैं। ऐसे में जब आपने म्यूचुअल फंड, बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड के साथ आप जुड़े, तो जैसा कि आपने बताया भी यहाँ पर कि अब बहुत इजी हो गया है आपके लिए ट्रांजैक्शंस को समझना और उन पर काम करना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग तरीके से बदलकर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर जुड़ते हैं तो कितना मुश्किल है, कितना आसान है। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अभी इसके बारे में तो मैं ये लोगों को इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आपको बड़ा होना है, अगर आपको बड़ा होना है, आपका रोज का 10-20 ट्रांजेक्शन से 200, 300 या 2000 ट्रांजेक्शन पे जाना है, आपका क्लाइंट बेस बढ़ाना है, तो आपको बीएससी स्टार एमएफ का टेक्नोलॉजी यूज करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप इतना ग्रो नहीं हो पाओगे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि 5 साल पहले मैं रोज का 20-30 ट्रांजेक्शन में मेरे ऑफिस के 5-6 स्टाफ पूरा उसमें लगा रहता था। आज वही 5-6 स्टाफ मेरा रोज का 400-500 ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो पिछले 5 साल में मैं भी पांच टाइम बड़ा हो गया। तो ये बड़ा होने के पीछे कहीं ना कहीं बीएससी स्टार एमएफ का भी कुछ ना कुछ रोल तो है ही, नहीं तो मैं भी आज की डेट में वो छोटा ही रह जाता। तो वो लोग को भी अगर बड़ा होना है तो उसको बीएससी स्टार एमएफ आज नहीं तो कल उसको लेना तो पड़ेगा ही।
और भाविन, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूँ, एंटरप्रेन्योरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहूँ, तो छोटे शहरों में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और कैसे उन चैलेंजेस से पार पा सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स को आज की तारीख में छोटे शहरों से ही बढ़ते हुए देखा है, लोगों को अपना बिजनेस करते हुए देखा है। तो क्या मूल मंत्र है ऐसा कि आपका बिजनेस तरक्की करे, आप जीवन में तरक्की करें? आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं वो सबको एक ही सलाह दूंगा कि आप रोज रोज नए नए क्लाइंट को मिलिए, नए नए क्लाइंट को अपना ये म्यूचुअल फंड का या किसी भी आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हो वो प्रोडक्ट के बारे में उनको बताइए, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ ना कुछ कीजिए। क्लाइंट को कोई ना कोई तरीके से आप एंगेज रखेंगे तो आपका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर बीएसई स्टार एमएफ के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपके बिजनेस की ग्रोथ को भी मदद मिलती है, आप ये कहना चाहेंगे? 100%। आप कैसे, मुझे बताइए कि कैसे आप इस चीज को देखते हैं आने वाले सालों में कि और लोगों को समझ में आए, बेहतर तरीके से वो समझें, ताकि शहरों में हमने फाइनेंशियल लिटरेसी की बढ़त देखी है, लेकिन गांवों में या फिर टियर 2 टियर 3 शहरों में महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा पीछे रह जाती हैं। इसीलिए अभी ये जो 8 मार्च को हमने वुमेन्स डे किया, तो हम लोग एवरी ईयर वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ऑलमोस्ट 200 से 250 वुमेन्स को इनवाइट करते हैं, उनको पूरा कैसे आप सेविंग करते हो और वो सेविंग को आप कैसे इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम रिटर्न पाके और वो रिटर्न के लिए आपको कोई रिस्क लेना नहीं है, तो विदाउट रिस्क आप अच्छा गेन कैसे कर पाते हैं, इसके लिए हम डे टू डे अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया भाविन, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि भरूच जैसे छोटे से शहर से भाविन यहाँ पर आते हैं, लेकिन 8000 से भी बड़ा उनका कस्टमर बेस है और दुनिया के अलग अलग शहरों से इनके कस्टमर्स जो हैं वो इनके साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से जुड़े रहते हैं। शुक्रिया भाविन। थैंक यू, थैंक यू। तो मेड इन इंडिया बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड स्पेशल में फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।